गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में अव्यय अर्थात अभिकारी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसे आप जान लें कि आपने इसके पहले विकारी शब्दों के बारे में पढ़ लिया है। विकारी शब्द वे शब्द थे जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण से परिवर्तन होते थे, लेकिन यहाँ पर अव्यय अथवा अभिकारी शब्द दिया हुआ है, इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थात यह हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, इस प्रकार से अपरिवर्तित रहने वाले शब्दों को अव्यय अथवा अभिकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अव्यय शब्द के मूल रूप से 4 भेद होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसमें एक अन्य भेद आकर और जुड़ गया है। अतः कुछ पुस्तकों में, कुछ विद्वानों की पुस्तकों में 4 भेद मिलते हैं, तो कुछ विद्वानों की पुस्तकों में 5 भेद मिलते हैं। तो यहाँ पे हम 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसे जान लें, तभी इसके अन्य भेदों के बारे में जान पाएंगे कि वे शब्द जिनमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जाता है, वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक अर्थात समय की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे अमर दिन भर पढ़ता है, दिन भर उसके समय के बारे में बता रहा है, अतः यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो इसे जान लें कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे विशेषण कहलाते हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की स्थान की विशेषता के बारे में बताते हैं। अर्थात स्थान की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे चोर इधर उधर छिपा है, या मेरे घर के सामने एक पेड़ है, या स्कूल के सामने सड़क है। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो सकता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात नाप तौल की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बिल्कुल थक गया हूं, बिल्कुल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अतः यह वाक्य स्थानवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करता है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात रीत का अर्थ होता है ढंग। अर्थात हमें कार्य करने का जो ढंग होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अर्थात किसी भी क्रिया के करने का जो रीति है, जो नियम है, जो ढंग है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे रमा धीरे धीरे चलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिए हुए हैं क्रिया विशेषण शब्द, आप इसमें कोई भी लिंग, वचन, काल, कारक बदल डालें, चाहे पुल्लिंग कर डालें, चाहे स्त्रीलिंग कर डालें, चाहे एक वचन करें, चाहे बहुवचन करें, लेकिन इन शब्दों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। अर्थात वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने लगते हैं, ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक
अव्यय शब्द कहते हैं जैसे चोर घर के भीतर छिपा है। यहाँ पे ध्यान में रख लें कि भीतर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, ये सब प्रयोग किए जाने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें दो शब्द, दो उपवाक्य, दो पद, दो वाक्यांश या दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। तो ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे दिन निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पे जो और शब्द आया है वह दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अतः कह सकते हैं दो शब्दों, दो वाक्यों, दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसका और, तथा, परंतु, लेकिन, किंतु ये सभी जोड़ने वाले अव्यय शब्द हैं। इन्हें योजक शब्द के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगह यह योजक शब्द के नाम से भी मिलता है। चौथा होता है विस्मयाद बोधक अव्यय, अर्थात वे शब्द जो विस्मय अर्थात आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक की स्थिति के बारे में प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयाद बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे हम किसी भी वस्तु की बड़ाई को बारे में कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा पहचान है कि विस्मय बोधक शब्द के तुरंत बाद ही विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है निपात, जो कुछ विद्वान इस श्रेणी में इस भेद के अंतर्गत रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन वास्तव में इसको इस श्रेणी के अंतर्गत रखना चाहिए। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद या प्रारंभ में लगकर उस शब्द पे विशेष प्रकार का बल देने लगते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। जैसे वह दिन भर पढ़ता है, वहाँ पे भर शब्द या मात्र 10 रुपये चाहिए, यहाँ पे मात्र शब्द निपात का कार्य कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर उस पर विशेष प्रकार का बल देने का कार्य करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। इस तरह से आज आपने समझा कि अव्यय अर्थात अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा क्रिया विशेषण के अलावा दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, अर्थात वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, अर्थात जो दो शब्दों, दो पदों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अर्थात अथवा योजक शब्द के नाम से भी जानते हैं। चौथा है विस्मयाद बोधक, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जिनमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयाद बोधक अव्यय कहलाते हैं। पांचवा है निपात, अर्थात जो किसी शब्द के प्रारंभ में या बाद में लगकर उस पर विशेष प्रकार का बल देने का कार्य करते हैं, उसे निपात करते हैं। धन्यवाद।